बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट्स। नाजरीन, सीडीए में जो काली बेड़ें बैठी हुई हैं, जो कौमी दौलत को चाट रही हैं, दीमक की तरह हमारे इदारे को खा रही हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो नादिंदा होने के करीब पहुँच गया है। जब तक ये काली बेड़ों को कोई शिकार नहीं करेगा, आप यकीन माने हम नादिंदगी से नहीं बच पाएंगे। आप कर्जा ले, IMF हमें डॉलर भेज भी दे, सऊदी अरब हमें डॉलर भेज भी दे, काली बेड़ें तो आगे बैठी हुई हैं खाने के लिए। तो मेरे साथ फिर मौजूद हैं जनाब अब्दुल सत्तार शाह साहब। सत्तार शाह साहब, आपने बताया कि ये जो फैसल मस्जिद में भी आपको इन्होंने कब्जा नहीं दिया, उल्टा पर्चा भी आप पे हो गया, लेकिन फैसल मस्जिद में एक गाड़ी चोरी हुई, 2 मोटरसाइकिल चोरी, वो पर्चा भी तो आप पे हुआ, वो क्या मामला था? सर, जब गाड़ी उधर से चोरी हो गई है ना, जो ठेका इन्होंने दिया, नाम तो मेरा है उधर। अच्छा। कि ठेकेदार इधर सैयद अब्दुल सत्तार है, तो गाड़ी के पैसे ये CDO वाले ने मेरे से दुआया कि गाड़ी चोरी हो गई, उसके पैसे दो। कितने पैसे दिए गाड़ी? मैंने 4,75,000 रुपया दिया। मेहरान गाड़ी थी? मेहरान गाड़ी थी। अच्छा। वो थाने गया हूँ मैं, जी सर मैं तो मौजूद भी नहीं हूँ। तो आपने पर्चा मेरे ऊपर दे रहे हैं। कहते हैं जी गाड़ी ठेकेदार तुम है, पर्ची लो या ना लो, आपको दें कोई या ना दे, ये पर्चा आप पे ही होना है। तो अब अभी भी आप ही ठेकेदार हैं उधर? जी मैं ही ठेकेदार हूँ। तो गाड़ी कल कोई अभी तो शुक्र करे 4,75,000 सर अभी तो चोरी होगी, तो फिर सर मैं तो इनसे हाथ बांध के भी माफ़ी मांग चुका हूँ। अभी इन्होंने किया, अभी मेरे से पर्चा इसलिए नहीं हो सकता कि मुझे अभी उधर जो शकील अरशद साहब आए हैं ना, उन्होंने उधर नो पार्किंग के बोर्ड लगा दिए बड़े बड़े। अच्छा। कि इधर नो पार्किंग है, इधर ना कोई पर्ची ले सकता है, जिधर मर्जी गाड़ी जाए, जो मर्जी है। उस बोर्डों का मुझे फ़ायदा हो गया कि 2 साल हो गए हैं। शकील अरशद साहब पहले भी अभी आए हैं, तो पहले डायरेक्टर ने लगा दिया, अभी इन्होंने जी बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं नो पार्किंग। तो ठेका मुझे किस चीज़ का दिया इन्होंने? पैसे किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के मेरे से पैसे? 2 मोटरसाइकिल भी तो वहाँ से चोरी हुए? जी मोटरसाइकिलों के भी पैसे मैंने एक मोटरसाइकिल का 80,000 रुपया भरा है। अच्छा। और एक का 55,000। नाज़रीन, कितना जुल्म है। अच्छा, ये तो हो गया फैसल मस्जिद वाला। अब आगे आ जाएं कि ये जो आप पारे वाला है। पारे वाला सारे इस तरह है कि जब पारे गए हैं, GTS अड्डा था ना? जी पुराना GTS अड्डा है, उसकी स्क्वायर फुट बनती है तकरीबन 4 कनाल है पूरे अड्डे में जो। अच्छा। हाँ, मेरे पास उसके पेपर हैं पूरे। जब मैं उधर गया हूँ तो उधर भी तकरीबन पूरी माफिया है। अच्छा। अड्डे के अंदर 4 दुकानें हैं, एक टक शॉप है, एक हमारा दफ्तर है। ठीक है। दफ्तर का कब्जा है हमारे पास, ना टक शॉप का, ना 4 दुकानों का है। वो 4 दुकानें किसके पास है? वो 4 दुकानें, एक न्याजी है जी, न्याजी साहब हैं सब इंस्पेक्टर, और पारा में लगे हुए हैं। थाना पारा में? थाना पारा में। लो जी, 2 दुकान कट्टा सुन लें कि जनाब ठेका दे रहे हैं जनाब सत्तार शाह साहब, कब्जा न्याजी सब इंस्पेक्टर का है, 3 दुकानें उनके पास हैं। अच्छा, वो 3 दुकानों में उन्होंने क्या किया? अपने कुछ चीकड़ छोले लगाए हुए? नहीं सर, 2 में तो रैश है, एक उसका साला है, एक वो खुद है। अच्छा। बाकी जो 2 दुकानें आगे हैं ना, उनमें होटल बना हुआ है। अच्छा। मैंने 50 बार इसरार किया है शकील अरशद से कि भाई ये दुकानें मेरी हैं, ताले इनके खोल दो, हमें मेरा ठेका है, मैं पैसे आपको दे रहा हूँ। शकील अरशद साहब ने एक और शख्स को वो दुकानें दे दी हैं, 25 लाख रुपया लिया उससे, और वो होटल उसको दे दिया। मैं फिर गया हूँ, मैं क्या शकील उसने, मतलब न्याजी के पास भी नहीं रहा? नहीं, न्याजी के पास दुकानें अलग हैं। जो होटल वाली 4 दुकानें हैं ना, 3 दुकानें वो अलग हैं। अच्छा। ये तो न्याजी साहब शुरू से, यानी शकील अरशद 25 लाख का होटल वाली जगह पे दिहाड़ी लगा गया? दिहाड़ी लगा गया जी शकील अरशद साहब, आप परहेजगार हैं, ये आपका दावा है जी, आगे चलें। वो दुकानें जनाब वो होटल वाले ने खोल लिया। मैं क्यों जा इधर से ताले लेके, मैं तुमने क्यों खोला भाई? खोलना तो हमने है, हमें तो CDO वाले कहते हैं कि ये किसी ने स्टे कराया हुआ है। उसने क्या कोई स्टे नहीं, ये शकील अरशद। जब मैं शकील अरशद के पास गया, भाई वो होटल आपने उनको दे दिया, ये पैसे मेरे से ले रहे हैं। कहता शाह साहब आपकी इज़्ज़त इसी में है कि आप चुप रहें, बस मैंने दे दिया। शकील अरशद कहता, मैं कहा जी चलो चुप कर रहे हैं, बस चुप कर रहे हैं, गरीब आदमी हैं, तेरे ना लड़ तो नहीं सकते, तू आजकल कुर्सी पे बैठे हैं। मुझे कहता है मैरियट होटल में आ जाओ, बात करते हैं उधर। अच्छा। मैं कहा मैं तो मैरियट होटल देखा ही नहीं है। मैं चला गया उधर, शराब के नशे में धोता उधर शकील अरशद। शकील अरशद जी शकील अरशद साहब, आप शराब के नशे में धोता है मैरिट में? मैरियट में। एक इधर बैठाई हुई है लड़की, एक इधर बैठाई हुई है। तौबा तौबा तौबा। मैं कहा यार मेरे तो, मैं ना पीता हूँ सिगरेट के अलावा, मेरे में तो नशा नहीं, मैं वैसे भी सैयद हूँ। अच्छा चलो इधर से उठते हैं, एक और बंदे आ गए, उन्होंने कहा बजाय तुम्हारा काम कर दिया, चलो शाह साहब मेरी गाड़ी के पीछे आ जाओ।
उधर से निकले हैं उरली तरफ जिधर वो DSP का दफ्तर है, हाँ हाँ उसके साथ एक चैनियों का बना हुआ है रेस्टोरेंट, जी जी। चैनी है, वो मालिश मुलिश तो वो शराब शूब देते हैं, सारा कुछ देते हैं। उधर आ गया मुझे लेके। जब मैं तो रहे तो उधर चैनी लड़के हैं, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। उनको बोलता है सारा कुछ ले आओ, सारा कुछ टेबल भर के वो शराब शूब ले आए। मुझे कहता है शाह साहब मुझे शराब ना मिले तो मैं बचता नहीं हूँ। मैं कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ, शायद मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, अच्छा दूसरे दिन की मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। बाबा खत्म हो गई है तो अदालत में भी पेश करना पड़े तो। जी मैं करूँगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये रिकॉर्डिंग आपने हमें भी देनी है। जी मैं आपको भी दूंगा रिकॉर्डिंग। मैं घर चला आया हूँ, मैं क्या इसने कोई बात, मैं होटल की करता हूँ, ये शराब की बात करता है। मैं घर चला आया हूँ, रात को मुझे इसने 10 बजे फ़ोन किया, शाह साहब शराब नहीं मेरी। मैं कि सर मैं कितों लिया के दें तो कि लोड़ लवां तो फिर थोड़ा गुजारा हो जाए। शराब भी मैंने चाहिए, 10 लाख रुपया भी मैंने चाहिए। मैं कि जी हूँ राती 12 बज गए ने, मैं तो पैसे किस तरह दे सकना, कोई बैंक खुला हो दे मैनू फटीक पै गई है चेयरमैन दी कि 10 लाख रुपया मैनू दे फटफट। मैं सुबह जनाब 8 बजे जाके इनू 10 लाख रुपया दे दी कैश। अच्छा ये टेबल तो मैं दिता इनू, मैं कहा जी लो 10 लाख रुपया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਵਾਤ ਰਖਣਾ ਸੀ। सर सबूत है कि कुछ पैसों का मेरे को, मैंने 40 लाख रुपया दिता है, बाकी पैसों का मेरे पास सबूत है ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ। बैंक के थ्रू। ਸਹੀ मेरे को ਇਹਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਡਾ ਬੰਦ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਡਾ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ पैसे तो देते को नहीं। सर 4.5 करोड़ की बैंक गारंटी इसके पास, मेरे पास उसका प्रूफ है। एक मकान है E11 में 5 मरले का, 4.5 करोड़ का वो है, 9 करोड़ पास जी सीडी के पास मौजूद है, फैलों में लगे हुए हैं कागज। 9 करोड़ हो गया सर। 6 करोड़ 75 लाख रुपए मैं कैश दिया हुआ है, पे ऑर्डर है मेरे पास सारे जो बैंक में मैंने दिए हैं। मेरा तो ठेके से वैसे पैसे ज़्यादा बनते हैं इनके पास, फिर मुझे बंद करने का कौन सा तरीका है, कौन सा कानून है जनाब। थोड़ा सा वापस आए फिर कि वो जो GTS का अड्डा है वहाँ पे 2 दुकानें तो होगी नियाजी साहब इंस्पेक्टर के पास, होटल इसने 25 लाख में किसी और बंदे को दे दिया, वहाँ पे एक चिकन छोले वाला बैठा है, वो किसको किराया देता है? सर CDO को देता है, ऊपर पार्किंग है, पूरी जगह हमारी है। अच्छा, लेकिन मुझे हमें कब्जे ही नहीं लेके देते, CDO वाले पैसे वसूल करते हैं उनसे, पार्किंग के भी। पार्किंग के CDO ने अपने बंदे बिठाए, अपने बंदे बिठाए हुए हैं, या कोई सादा सिविल बंदे बिठाए? सिविल बंदे अपने वही होते हैं ना, अपने खुद सरकारी बंदे तो नहीं बिठा सकते, यानी किसी और को बिठा दिया, तीसरे को बिठा दिया, बिठा के पैसे उनसे लेते हैं ये। अच्छा, मामबरी वाले भी तो ऐसे ही किया हुआ है। अच्छा, मामबरी वाला जी जरा बताएं ना कि क्या सिलसिला सर करप्शन क्या है? जब इसकी ऑप्शन हुई है ना, अड्डे थे 7, इन्होंने हमें 5 दिए, 2 वैसे खा गए बीच में से, जिसके पैसे तो सीडी जफर खा गया था ना। जफर खा के, जब जफर उधर से चेंज हो गया, जो डायरेक्टर नया आता है वो खाना शुरू कर देता है, वो तो नहीं हमें देता कि चलो वो तो गया है माफिया था तो मैं आ गया, मैं बड़ा अच्छा आदमी, मैं आपको देता हूँ, वही पैसे दूसरा डायरेक्टर लेना शुरू कर देता। तो अभी तो फिर ये शकीलर से चला भी जाएगा, नया आएगा तो उसके नए दांत होंगे, नए खाएंगे जी, क्यों नहीं खाएंगे। अच्छा, वो जो बड़ी सरकार वाला मामला है, उस अड्डे का मामला है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि अभी जब जफ़र साहब वहाँ से चले गए तो जफ़र साहब ने फिर दोबारा भी कभी फटीक डाली आपको जब वहाँ से चले गए? नहीं जी, दोबारा तो पहले तो रहे हैं सस्पेंड 6-7 महीने। ये रज़वान सरवर भी देखो जी, इल्ज़ाम था कोई करप्शन का, जिसकी वजह जी करप्शन का इल्ज़ाम था इन पे, दोनों सस्पेंड रहे, दोनों सस्पेंड है, तकरीबन 8 महीने। रज़वान सरवर देखो जी अभी फिर आ गया उसी में सीट पे के ऊपर। इन पे इल्ज़ाम क्या था? ये करप्शन का इल्ज़ाम है इनके ऊपर। आमर अहमद अली साहब ने इनको मुअत्तल किया था। अच्छा, हाँ उन्होंने किया। रिजवान सरवर फिर आ गया, अभी फिर आ गया, उसी सीट पे आ गया, डिप्टी डायरेक्टर की सीट पे आ गया। मतलब जिस दिन आया है दूसरे दिन अड्डे फिर बंद कर दिए, जबकि हमारे पास स्टे हाई कोर्ट का मौजूद है, सिविल कोर्ट का हमारे पास स्टे मौजूद है, फिर आके अड्डे बंद कर। ये नाते देखो लगी हुई, आप खुद देख लें। फिर आपसे मैंने बोला 17 तारीख को इन्होंने बंद किया, मैंने बोला सुबह 18 तारीख है, सुबह कोर्ट में तारीख है, जो फैसला होता है आप देख लें। उन्होंने कहा कोर्ट क्या है, हमारा ग्रेड जो है, शकील अरशद कहते हैं मेरा तो ग्रेड 21 है,
ये जज का ग्रेड जो होता है वो 16 होता है, वो उसका ग्रेड मेरे से नीचे है, मैं उसको क्या जानता हूँ। 3 दफ़ा इसने बंद करने की कोशिश की है, फिर हम अदालत में जाते हैं, फिर कहता जी नहीं करते। आखिरी दफ़ा तो अदालत में, या सेशन जज की अदालत में गया तो उधर बयान लिख के दिया इसने कि मैं ना कब्ज़ा लूँगा और ना आइंदा ऑप्शन करूँगा। फिर दोबारा ऑप्शन शुरू कर दिए, उसकी कटंग हमारे पास मौजूद है। आप फिर एक्शन कर रहे हैं? अभी फिर एक्शन कर रहा है। अच्छा, तो हमारे पैसों को मैं कहता हूँ हिसाब करो हमारा, हमने 3 साल हैं, 2 साल अभी हमारे बकाए हैं। अगर उनके पैसे आप एडवांस कहते हैं ना, मैं एडवांस जमा कराता हूँ, कोर्ट में कराता हूँ, आपको नहीं देता। कोर्ट मुझे के इतने पैसे जमा करा दो, मैं कोर्ट में पैसे जमा करा देता हूँ। नाजरीन, आपने सुना कि ये पावरफुल माफिया है सीडीए का। वो कहते हैं कि हम अदालतों को नहीं मानते। शाह साहब कहते हैं कि मेरे सामने उन्होंने कहा कि जज का ग्रेड उनसे नीचे होता है। अब ये तो जज ही उनको बता सकते हैं। जज का जी कहते हैं 16 ग्रेड है, 15 ग्रेड है, मेरा 21 ग्रेड है। मैं जज को क्या समझता हूँ? हालांकि मैं अदालतों को नहीं समझता। हालांकि इनको ये पता नहीं है कि जज की लिखी हुई एक लाइन जो है उसकी सारी नौकरी को गारत कर सकती है। और ये तो अब अदालतों का काम है कि ऐसे मूज और माफिया को, ऐसे मूज और करप्ट लोगों को, और इनके पास सतार शाह साहब के पास जिनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, उनको सुने और आवाम को रिलीफ दें। वरना हमें अभी कोई मुल्क हमें 20 अरब डॉलर भी दे दे, मैं कहता हूँ 100 अरब डॉलर भी दे दे, जब काली भेड़े मौजूद हैं तो हम नादहंदगी से कैसे बचेंगे? तो ये शकील अरशद हो, जफ़र हो, रिजवान सरवर हो, या बाकी जो सीडीए में जो मार धाड़ चल रही है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको मंजूर शाह का बताया था। मंजूर शाह कितना करप्ट आदमी है, बाहर भाग गया था, फिर एनआरओ प्ली बारगेन के जरिए बहाल होकर आया। फिर मियां इरफान जवेद है, वो इलेक्ट्रिकल के शोबे में, उसको एफआईए ने रेड हैंडेड पकड़ा था, लेकिन वो भी बहाल होकर आ गया। रिजवान सादिक मुअत्तल हुआ करप्शन के इल्ज़ाम में, वो भी बहाल होकर फिर आ गया। जफ़र जो है वो इतलात आ रही हैं कि वो दोबारा माल पानी बनाने के लिए डीएमए में आना चाहता है, और ख़ुद शकील अरशद जो है वो अदालत से स्टे लेके आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसने देखनी है? जनाब चेयरमैन साहब, आप नहीं देखेंगे तो फिर कोई भी नहीं देखेगा। देखें, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन आप इधर चीफ कमिश्नर भी हैं और चेयरमैन सीडीए भी हैं। आपने एक्शन ना लिया तो फिर कोई भी नहीं लेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो अपने इख्तियारात का जवाब आपने अल्लाह को तो देना है कि आपके नीचे काली भेड़ें किस तरह दीमक की तरह खा रही हैं। और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको बाहर मुल्क दर मुल्क जाके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कर्ज मांगना पड़ रहा है। लेकिन पहले हमें अपने गिरेबान में भी देखना है। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम अभी जारी है, इसकी अगली किस्त भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।